गुजरात में कुदरत का कोहराम जारी है और भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिन से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। गुजरात के 18 जिलों में इस वक्त हालात खराब हैं और बारिश और बाढ़ से मरने वालों की जो संख्या है वो 32 तक पहुंच गई है। 11 में आपको बता दें कि बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि 22 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तबाही का आलम यह है कि गुजरात में सेना को उतरना पड़ गया है। राज्य के 939 स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और दूसरी सड़कें ठप है। शहर शहर सैलाब से मची तबाही का भयावह मंजर देखने को मिला है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अगले 5 दिन तक भारी बारिश का जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो हाल क्या है गुजरात के वो दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें हैं वडोदरा, जूनागढ़, पोरबंदर की ये तस्वीर आप देखिए। जगह जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जामनगर, राजकोट की भी तस्वीर आई है जहां पर पानी लबालब भरा हुआ है। लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। कैसे लोग जो है रास्ते को पार कर रहे हैं वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो भारी बारिश से जो है आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं और चारों तरफ जो है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इलाके में बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है और इस बीच फायर विभाग की टीम नाव की मदद से लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचा रही है। तो गुजरात के वडोदरा की 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए जलभराव की स्थिति, दूसरी तस्वीर जहां पर लोगों को खाने पीने की सामग्री जो है बांटी जा रही है और लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश। ये देखिए खाने पीने का जो सामान है वो नाव पर जो है ले जा करके लोगों में बांटा जा रहा है, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और गुजरात में जो हालात है वो बद से बदतर हैं। राज्य में नदियां डेंजर लेवल को पार कर चुकी हैं और गांव के गांव सैलाब में डूबे हैं। पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। राजकोट में पुल पार कर रही एक कार जो है वो नदी में बह गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है और मामले की जानकारी लगते ही मौके पर जो है एसडीआरएफ की टीम ने शवों को कार से बाहर निकाला। वहीं कार में सवार एक 11 साल का बच्चा लापता है, जिसकी तलाशी की जा रही है। तो गुजरात में भारी बारिश के कारण हालात बद से बदतर हो गए हैं। भयंकर बाढ़ और बारिश से जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। इस दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल ने आपदा पीड़ितों का हालचाल भी जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। तो तस्वीर आप देखिए, सीएम ने जो है प्रभावित इलाकों का सर्वे किया, लोगों से बातचीत की और उनसे उनकी समस्याएं भी जानी। और जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्निशमन विभाग की कार्रवाई का विरोध देखने को मिला है। एक किराने की दुकान सीज करने पर विरोध किया गया है। सुरसागर में व्यापारियों ने ये विरोध जताया है। व्यापारी बाजार बंद करके सड़कों पर उतरे हैं। तो जोधपुर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर एक किराने की दुकान सीज करने पर विरोध देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोग जो है विरोध करते हुए दिखे हैं और सुरसागर में व्यापारियों ने विरोध तो जताया है, साथ ही साथ व्यापारी जो है बाजार बंद करके सड़कों पर उतर गया। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर से ये जानकारी, जहां पर अग्निशमन विभाग की कार्रवाई का विरोध जो है वो देखने को मिला है। चित्तौड़गढ़ के कपासन से बड़ी खबर, जहां पर केम्पाडोली स्टेशन में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। 2 गुटों के बीच में जो है लाठी और डंडा भी चला है। एक स्कॉर्पियो को आग लगा दी गई है। 2 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो में जो है लगी आग को बुझाया और मौके पर डीएसपी और कपासन पुलिस पहुंची है। ये आप देखिए कैसे 2 गुटों में खूनी संघर्ष जो है वो देखने को मिला और उसके बाद से ये तस्वीर भी सामने आई है। पीयूष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइए। लाठी डंडे तक चल गए, 2 गुटों में ये संघर्ष हुआ। ये देखिए कपासन क्षेत्र जो है वो बजरी माफियाओं का गढ़ माना जाता है, जहां पर समय समय पर इस तरह की जो है घटनाएं घटित होती रहती है। आज भी जब रॉयल्टी और बजरी माफियाओं के बीच में आपसी संघर्ष हो गया, मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने एक स्कॉर्पियो को आग लगा दी, वहीं 2 वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त कर दिए। लाठी बाटा जंग हुई है, मुठभेड़ हुई है। हालांकि इसमें घायल होने की सूचना अभी तक नहीं मिली, क्योंकि इसका कारण सबसे बड़ा यह था कि पुलिस को सूचना मिली। पुलिस जब जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची तो बजरी माफिया और रॉयल्टी वाले जो है वो वहां से भाग चुके थे। फिलहाल पुलिस
जो है सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है और किस तरह की घटना को अंजाम दिया है, कौन कौन आरोपी है, कौन कौन दोषी है, उनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, स्कॉर्पियो को आग लगा दी गई है। पीयूष वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? जी देखिए, प्रथम दृष्टया संभावना पुलिस से जो बात की जाए उसमें ये संभावना जताई गई कि रॉयल्टी और बजरी माफियाओं के बीच में जो पुरानी रंजिश चल रही है उसके चलते मुठभेड़ हुई है और नामजद पुलिस ने जो है आरोपियों को किया है और उनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। स्कॉर्पियो में जो आग लगी थी उसके वहां मौके पर जो पांडुल स्टेशन है जहां पर ये घटना घटित हुई है, वहां पे ग्रामीणों में जो है वो दहशत का माहौल हो गया था और उन्होंने ही वहां पर मौके पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने स्कॉर्पियो में जो आग लगी थी उनको बुझाया है और पुलिस के वहां पहुंचने के दौरान ही वहां से सारे आरोपी जो है वो वहां से फरार हो चुके थे। जी, ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है तो वहीं जानवर भी इसकी जद में आ चुके हैं। वडोदरा में नदी खतरे के निशान के ऊपर से बह रही है, जिससे अब मगरमच्छों ने घरों में दस्तक दे दी है। देखिए रिपोर्ट। कहीं घर की दहलीज तक पहुंच गए तो कहीं घर की छत पर डेरा बना दिया। हर तरफ मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचाया है तो वहीं अब मगरमच्छ भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ घुस गए हैं, जिससे लोगों की जान भी खतरे में पड़ती दिख रही है। वडोदरा शहर से होकर बहने वाली विश्वामित्री नदी अपनी सरहद को लांघकर रिहायशी इलाकों में बह रही है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। इमारतें, सड़कें और गाड़ियां पानी में डूब गई। अब इस मगरमच्छ को देखिए, ये वडोदरा के कामनाथ नगर की कॉलोनी में घुस आया है। जैसे ही स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी, सभी विशालकाय मगरमच्छ को देखकर दहशत में आ गए। इसके बाद लोगों ने वो इलाका खाली कर दिया। बाद में वन विभाग की टीम को सूचना दी गई और मगरमच्छ को वहां से हटाने का काम शुरू किया गया। एक और तस्वीर देखिए, जिसमें मगरमच्छ घर की छत पर आराम करता दिखाई पड़ा। एक तरफ बाढ़ बारिश ने गदर मचाया हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। विश्वामित्री नदी मगरमच्छों के लिए जानी जाती है, लेकिन नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से नदी के मगरमच्छों की जान पर बनाई है। वो नदियों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख कर रहे हैं और ये कुदरत की मार का ही नतीजा है कि मगरमच्छ अब घरों में डेरा बनाते जा रहे हैं। कई मगरमच्छों का रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन फिर भी शहर के अंदर मगरमच्छों की मूवमेंट देखी जा रही है, जिससे लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। मगरमच्छ उग्र होकर हमला भी कर सकते हैं, हर वक्त यह आशंका बनी रहती है। गुजरात में हो रही भारी बारिश से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खास तौर पर वडोदरा में हुई मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। वहीं अब मगरमच्छों के रिहायशी इलाकों में आने से लोग खौफजदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में भारी बारिश के बीच पुल तक बह गया, जिसकी वजह से इलाकों का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट गया। हालात इतने खराब हो गए कि इलाके में जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रशासन राहत बचाव काम में तेजी से जुटा हुआ है। तो भारी बारिश से जो है पुल टूट गया। माछिल का दूसरे इलाकों से संपर्क भी जो है वो टूटा है। जम्मू कश्मीर के माछिल की ही ये तस्वीर है। राहत बचाव कार्य में प्रशासन अब पूरी तरीके से जुटा हुआ है। वाराणसी में गंगा अपने रौद्र रूप में बह रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट किनारे की सीढ़ियां और मंदिर जो है जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से रोजाना होने वाली गंगा आरती का स्थान भी बदला गया है। तो लगातार भारी बारिश से जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। कई मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं और उसी को देखते हुए जो है गंगा आरती की जाती है उसका भी स्थान बदला गया है।
फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये घाट की तस्वीर है। आप देखिए कि कितना ज्यादा यहाँ पर पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है और इसी को देखते हुए जो है गंगा आरती की जगह भी बदल दी गई है। वाराणसी में गंगा उफान पर है और कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं। सीढ़ियां पूरी तरीके से जो है डूबी हुई आपको तस्वीरों में भी दिख रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ के पंगनो गांव पर एक बार फिर से बारिश मुसीबत बनकर के टूटी है। भारी बारिश के बाद पंगनो गांव में कई घरों में पानी के साथ मलबा भी घुस गया है। ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद मलबा और पत्थर बह करके आ रहे हैं और लोगों के घरों में घुस गए हैं, जिससे पूरे गांव पर भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा है। पंगनो गांव में करीब 80 घरों पर बड़ा संकट मंडराने लगा है और भूस्खलन होता है तो बड़ी तबाही भी हो सकती है। पिछले साल भी यहां तबाही हुई थी, जिसकी जद में 50 गांव आए थे और अब नए परिवार भी जो है मलबे की चपेट में है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 80 घरों पर जो है संकट मंडराया हुआ है। पंगनो गांव पर आफत बन करके बारिश बरसी है। उत्तराखंड स्थित फूलों की घाटी में अचानक तेज बारिश होने के बाद बरसाती नदी नाले जो है उफान पर आ गए, जिसमें कुछ पर्यटक भी फंस गए। एसडीआरएफ को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची और पर्यटकों को सकुशल निकाला गया है। बताया यह जा रहा है कि तेज बारिश के चलते फूलों की घाटी इलाके में कुछ पुल भी बह गए, साथ ही तेज बारिश से इलाके में खासा नुकसान पहुंचा है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग किस तरीके से मुसीबत में रास्ता पार करते हुए दिख रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं, कई पुल भी जो है वो बह गए हैं। लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितनी समस्या हो रही है। आप तस्वीर देखिए कैसे लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, कैसे रास्ते को पार कर रहे हैं, जान अपनी जोखिम में डालते हुए ये लोग आपको देख रहे हैं। कुछ पर्यटक भी फंसे हुए जिनको जो है एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बीजेपी नेता और राजस्थान कैबिनेट में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे अपने विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा के ड्रेनेज प्लान की रूपरेखा पर बात करते हुए दिख रहे हैं। उनका यह कहना है कि अगले 5 साल में इस इलाके में इतना मजबूत ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा जो अगले 50 सालों तक लोगों को सहूलियत देगा। इसके लिए इलाके की ढलान का सर्वे ड्रोन के जरिए करवाया जाएगा, ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम बने वह यहाँ की जलभराव की समस्या को जड़ से दूर कर दे। नगर एरिया है, ये बाईपास है, ये सारी की सारी सेक्टर रोड जा रही है। ये तकरीबन 1500 हेक्टेयर जमीन है और यहाँ बारिश के अंदर जितना पानी इकट्ठा हो जाता है उस बारिश के पानी से आप जूझ ही रहे हैं। ये सब इस कारण से हो रहा है क्योंकि आज तक किसी ने भी यहाँ किसी दूरगामी सोच से कोई योजना नहीं बनी है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना है। यहाँ पर इस पूरे एरिया के अंदर ड्रेनेज का सिस्टम अब हम तैयार करने वाले हैं। यानी अपने कालवाड़ रोड से नीचे सिरसी रोड और बजरी मंडी रोड और ढलान नीचे अजमेर रोड तक ये ढलान है। कालवाड़ रोड से मिलती हुई ये 60 मीटर की ये सेक्टर रोड जो अभी इस बार मैंने पास करवाई है, इसको हम तैयार कर देंगे और इसके साथ चलेगा बड़ा ड्रेनेज का सिस्टम। जो छोटी ड्रेनेज है वो सारी पानी को इकट्ठे करके इस 60 मीटर रोड के ऊपर ले जाएंगी और यहाँ एक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनेगा जो पूरा का पूरा पानी को लेकर यहाँ से बाहर अजमेर रोड को पार करते हुए जयपुर के बाहर पानी को लेकर जाएगा। इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर एक शानदार ड्रेनेज सिस्टम ऐसा तैयार होगा, इसी 5 साल के अंदर तैयार होगा और अगले 50 साल तक की समस्या पानी की यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। पूरा ड्रोन से इसका सर्वे होगा, एक इंच का सर्वे होगा और उस सर्वे के ऊपर ये पूरी प्लानिंग आएगी और वो फिर पूरी प्लानिंग मैप पे नक्शे पर आकर फिर जमीन पर उसको उतारेंगे। इस योजनाबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। हरियाणा के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई और करीब 55 सीटों पर नाम तय हुए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत हरियाणा के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक लाडवा से सीएम नायब सैनी जो है बीजेपी प्रत्याशी होंगे, जबकि राव इंद्रजीत की बेटी आरती सिंह को अटेरी से टिकट मिल सकता है। देखिए रिपोर्ट।
हरियाणा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। हर पार्टी उम्मीदवारों के लिए मंथन कर रही है। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेता बैठे थे। हरियाणा के तमाम बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में 90 में से 55 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे, जबकि राव इंद्रजीत की बेटी आरती को अटेली से टिकट मिली है। अंबाला कैंट से अनिल विज का नाम तय माना जा रहा है। बीजेपी की बैठक में सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो रही है। जानकारी के मुताबिक पार्टी इस बार टिकट फाइनल करते समय जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अब बीजेपी के होने वाले हैं। आज रांची में बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में चंपाई अपने हाथों में कमल थाम लेंगे। बुधवार को जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद चंपाई बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी में जाने से पहले चंपाई का पैतृक घर और गांव पूरी तरीके से भगवामय हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। जेएमएम से 5 दशक का रिश्ता तोड़ अब चंपाई बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। शुक्रवार को चंपाई आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले चंपाई के सरायकेला स्थित जमशेदपुर गांव भगवा में नजर आ रहा है। केसरिया रंग में रंगा यही चंपाई का पैतृक आवास है। गांव के घर और चंपाई का दफ्तर सब कुछ भगवा में रंग में दिख रहा है। वो जो फैसला लेंगे हम वही मानेंगे। सियासत में कब सुर बदल जाए वो चंपाई के गांव में देखने और सुनने को मिला, जब वहां के ग्रामीण जय श्री राम का नारा लगाते दिखे। खैर, भगवा रंग से निकलते हुए बात चंपाई के शुक्रवार को बीजेपी में शामिल होने की। रांची में चंपाई आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। चंपाई कहते हैं बहुत सोच समझकर बीजेपी में शामिल होने का उन्होंने फैसला किया है। आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आना बड़ा सोच समझ के हमने उस पार्टी में ज्वाइन करने जाना है और वहाँ से हम आदिवासी के अस्तित्व को बचाएंगे। तो सरकार जो आदिवासी अस्तित्व जो आज मिटते जा रहा है, जनसंख्या घटते जा रहा है, हम उस जगह से आवाज उठाएंगे पूरा झारखंड प्रदेश में। अरे कल आपका क्या प्रोग्राम? कल तो हमारा सदस्य ग्रहण करना है भारतीय जनता पार्टी। कल के बाद में जो हमको जो जिम्मा देंगे बस उसी जिम्मा को निभाएंगे प्रदेश में। रांची के धुरवा गोल चक्कर मैदान में बीजेपी का मिलन समारोह आयोजित होगा। चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। भगवा रंग में रंगने जा रहे चंपाई की बीजेपी में शामिल होने की तस्वीर पर सभी की नजर टिकी होगी, जब चुनाव से ठीक पहले कोल्हान टाइगर जेएमएम की जगह बीजेपी का झंडा उठाते दिखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चंपाई सोरेन के बीजेपी में शानदार स्वागत की भव्य तैयारी की जा रही है और इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता भी रांची पहुंच रहे हैं। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंच चुके हैं। रांची पहुंचने पर शिवराज सिंह ने कहा कि जेएमएम में अपमान से तंग आकर चंपाई सोरेन पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए, क्योंकि जेएमएम अब जासूसी मोर्चा हो गया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।